तो दैट्स वाई आई वुड आस्क माई मदर कि आप अगर नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं, वो रेगुलरली आती हैं, तो मुझे ज़रूर लेके जाइएगा ताकि मैं भी दुआ में शामिल हो सकूं। आप किस हॉस्पिटल में मुझे मिले थे? सर लतीफ़ अच्छा, हॉस्पिटल। मेरे क्लिनिक पे मिले थे। जी। कब की बात है? सर 2-3 माह पहले की बात है अप्रॉक्सीमेटली। वालिदा आपकी कौन सी है? आप ही हैं? अच्छा, आप जर्मनी ही होते हैं? नहीं, शी इज़ एज लॉयल एज माई ओन मदर मेरी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके रेफरेंस से सर मैं आया था आपके पास। अच्छा, जी। ठीक। क्या काम क्या करते हैं? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, अपनी जॉब कर रहे हैं। जी। ठीक। तो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, अभी शादी नहीं की हुई? नहीं शादी की हुई है लेकिन बच्चे नहीं अच्छा, अभी हैं बच्चे सर। नहीं हैं। जी। जिन्हें गुस्सा कम होता जाएगा तो अल्लाह मियां बेबी भी भेजेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि वो बेबी को भेजते हुए बच्चे डर के कह देते हैं कि जी अड्डा अब्बा अब्बा है कि डड है, तो वो जी सर। प्यार बनते जाए तो अल्लाह ताला इस नेमत से भी नवाजेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ठीक। चलें, तो फिर आप तो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट लिख दिया करें अंग्रेज़ी उर्दू में जब फारिग हों। तो जहाँ इतने लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, जी। तो रिव्यू में शायद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता हो। तो आप में से जितने फारिग होते हैं दुनिया में जहाँ भी बैठे होते हैं, जो कहते हैं मुझे दुआ कराने वाला नहीं मिलता, मैंने दुआ जी। करानी है, मैंने अपना चैनल भी बनाया है, फिर वो रिपोर्ट हो गया और फलाना हो गया और ये वो वक़्त निकाल के इन वीडियोस के नीचे कमेंट पॉजिटिव लिख दिया करें, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, और किसी से लड़ाई झगड़ा किए बगैर भी अगर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया हुआ उसके नीचे उसको बता दें। अगर किसी को कुछ मुस्बत सोच मिली है, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ हुई है जैसे आप कह रहे हैं, जी जी। तो कमेंट्स वहाँ भी लिख दिया करें, गवाही दे दिया करें, इंशाल्लाह किसी और की हेल्प हो जाती है। इंशाल्लाह। कोई और सोचता है और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह ज़रूर सर, इंशाल्लाह आई विल। क्योंकि आपने बड़े प्रिसाइज से थोड़े लफ्ज़ों में बड़ा सीधी सी बात और इस तरह ओपनली एडमिट करना कि जी मैं बड़ा गुस्से वाला था या झगड़ालू था या मेरे में ये चेंज आई है, ये भी हम लोगों में बड़ा कम इतना ज़र्फ़ है कि हम एडमिट ही कर लें। और बाकी इसे रूटीन ना बनाएं, सुबह सिर्फ सूरह रहमान नहीं, पूरा कुरान करीम एक तरह से शुरू कर लें, थोड़ा सा सुना करें, फिर और लेकिन वो सुने मुअद्दब होके। उस वक़्त आपका ध्यान टोटल उधर हो, पेश हो जाए कि जैसे अल्लाह करीम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है और उनके किसी आशिक की ज़ुबान है, उसकी आवाज़ है, बाकी हुक्म अल्लाह का है, तो उसे सुन लिया करें। आपको अरबी ना भी समझ आए, आपकी रूह को समझ आती है और बड़ी अच्छी बात है, दिन का आगाज़ आप ऐसे करते हैं। तो इनफैक्ट आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे उस वक्त भी हम्बली कहा था कि अगर मैं सुनूं तो मेरे ऑफिस की रूटीन ऐसी है कि कोई ना कोई कैबिन में आना जाना लगा रहता, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप कोशिश किया करें कि 1-2 आयतें ही अगर आप सुन लेते हैं। लेकिन वो इतना सुकून आना शुरू हो गया कि अब मैं उस टाइम पीरियड के लिए अपने ऑफिस स्टाफ को कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ अकेला छोड़ो, साइलो में जो मीटिंग है उसके बाद रखें। तो वो जो 22 मिनट्स होते हैं वो मैं अपने साथ कोशिश करता हूँ गुजारूँ, ताकि वो उस टाइम पे मैं पूरी एक दफ़ा फोकस्ड होके सुनूँ, क्योंकि उससे दिन मेरा इतना सुकून में सर गुजरता है, आई कैन नॉट टेल यू। मतलब वो फीलिंग डिप्रेशन वाले सुन रहे हैं वो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये तो आपने आगे से उसको अपने ऊपर कहें कि अप्लाई कर लिया उसको। एक्चुअली मैंने खुद सर ये अपना एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ का, और ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ, कि दरमियान में 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे एक दिन स्किप हो गया। तो वो जो दिन स्किप हुआ तो वो सारा दिन मेरे दिमाग में कुछ चलता रहा कि मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ। वो प्रैक्टिस नहीं मैंने की, मेरा दिन गुजर नहीं रहा, मेरा फोकस्ड नहीं बन रहा। मैं शायद कोई चीज़ ऐसी जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैं शायद घर भूल आया हूँ या कहीं गिर गई है मेरे से चीज़, तो एक दिन के उस एक लास्ट पेयर पे जब मेरा डे क्लोज हो रहा था तो आई जस्ट केम टू नो दैट कि यार आई फॉरगॉट टू लिसन। मैं आज सुबह उस चीज़ से, तो अब मैंने सुबह जाते साथ ही ऑफिस में जो ही मैं बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले लगाता हूँ वो 22 मिनट्स अपने साथ स्पेंड करने के बाद फिर मैं डे अपना शुरू करता हूँ डेली का। तो अब वो रूटीन मेरी बन चुकी है सर, एक दफ़ा ज़रूर मैं सुबह सुनता हूँ उसको। आप बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोल रहे हैं कि अपने साथ मैं अपने आप को टाइम देता हूँ। जी
अपने आप के साथ 20-22 मिनट बैठता हूँ। बिल्कुल हालांकि कलाम आप अल्लाह के सुन रहे होते हैं बेशक और अल्लाह आपके साथ होता है, बेशक सर। और कोई प्यार आपका हो गया अल्लाह से या अपने आप से, तो आप अपने कह आप को सकते आपने प्यार करना शुरू कर देना, अपने आप को टाइम देना शुरू हैं। कर जी दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मुझे वो इंडिया गाना याद आ गया कि यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। वाह। ठीक है, वो भी आगे से कहती है, रूह कहती है आगे से कि अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। हमदम जो सांस में साथ है, दम कहते हैं सांस को, जी तो मेरा हमदम भी कितना सादा है। बिल्कुल सर। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं जान और तन की तरह। तो आप अपने आप को वक्त देते हैं, खूबसूरत। अल्लाह को क्या हमने वक्त देना है, हमने अपने आप को देना है, अपने लिए ही देना है, और हमारा ही फ़ायदा है उसमें। तो और आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो गया, बेचैनी ख़त्म हो गई, और sukoon.com में जाना शुरू हो गए। और जिस दिन ज़रा नागा हो गया तो बहुत शाम को जाके कहीं ख्याल आया कि यार ये वजह है, मैं सुबह से बेचैन हूँ, कुछ खोया खोया हूँ, कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ। और फिर पता चला कि यार आज अपने आप के साथ तो मुलाकात ही नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। बेशक इंसान अपना बेहतरीन दोस्त भी है और अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी इंसान खुद ही बन जाता है। वो मैं बाबा जी का एक फ़िक्रा बोलता होता हूँ कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। बिल्कुल। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे कहते हैं आपने आप से प्यार कैसे करना है, ये आपकी बात हमें समझ नहीं आती है। तो मैंने कहता होता हूँ कि हमें बताएं कैसे करना है अपने आप से प्यार। मैं कहता हूँ कम से कम अपने आप के साथ दुश्मनी ना करें, ये भी अपने आप से प्यार है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम गुस्सा भी करते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता, हमारा नुकसान है, अल्लाह का क्या जाता है। वो गुस्सा इसीलिए कहा गया कि गुस्सा खाना हराम है, वो हराम हमें मतलब हमारा नुकसान होगा। जैसे बच्चे को उसके फ़ायदे के लिए माँ बहुत सी नसीहतें करती है, और जो चीज़ें उसे डर होता है कि ये इसको नुकसान देंगी तो उसे मना करती है कि ये तुम्हारे लिए हराम है। वो अलहदा बात है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। बेशक बेशक। तो बिजली के स्विच में उन्होंने उंगली ज़रूर एक बार देनी होती है, लेकिन माँ बहरहाल माँ होती है, वो पीछे पीछे रहती है। रब भी इसी तरह प्यार करता है हमसे। चले, इसका मतलब आजकल आपकी खूब गाड़ी छिन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे। इवन मैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि लकीली माय वाइफ इज सेटिंग ओवर देयर, तो फीडबैक वो बेहतर मेरे तौर पे आपको दे नहीं, सकती ये तो बिल्कुल आपने रिक्वेस्ट क्या करनी है, तो मुझे पता नहीं था। अगर वो हैं तो फिर अब आपने पहले ज़बरदस्ती कह दिया कि मेरे बड़ी चेंज आई है, उन्हें मजबूरन मानना भी कहना भी पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ख़वातीन आजकल की जो हैं वो बोल्ड हैं और सीधी राय दे भी सकती हैं। तो बैठी हुई हैं, तो किधर हैं जी? जी आप हैं, ये माइक देना यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप भी क्लिनिक आए थे? हाँ जी सर, मैं भी साथ ही आई थी। अच्छा, आप भी साथ आए थे। मैं अब तेज़ी से बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मुझे याददाश्त या पता नहीं नज़र लग गई है। बड़ी लोग तारीफ़ें करते थे आपकी, ऊँट से और हाथी से भी ज़्यादा कीना परवरी है, याददाश्त उनकी मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, बड़ी बड़ी पुरानी बातें याद रखते हैं। लेकिन लगता है कि बूढ़ा हो गया, मुझे याद रहना। खैर, तो आप भी सुनती हैं, सुनिए साथ में। जी सर, जिस तरह से आपने गाइड किया था उस तरह से ही मैंने सुनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया। और बल्कि मैं एक दिल की बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से मेरी मदर मुझे कह रही थी कि आप कुरान की तिलावत किया करो और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, क्योंकि मैं वैसे बाय प्रोफेशन फ़िज़िक्स की लेक्चरार हूँ, तो मेरी किताबों से तो दोस्ती बहुत रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरान पाक से वैसी रही नहीं। तो जब से मैंने ये सूरह रहमान की थेरेपी की है तो मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत हुई है। और उसके बाद से मैंने अपनी मेरी खाला हैं वो कुरान तर्जुमे से पढ़ाती भी हैं और उनका मदरसा भी है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काफ़ी सालों से मेरे पीछे हैं
कि कुरान तर्जुमे से पढ़ लो, और मैं आपके हाथ नहीं आ रही अपनी डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे पढ़ा दें। तो वो बहुत खुश भी थी और बहुत शौक भी थी कि मैं तो इस तरफ नहीं आ रही थी, और काफ़ी अरसे से उनकी और मेरी इस पे बात चल रही थी। तो माशाल्लाह से मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया है और उसकी तफसीर भी स्टार्ट कर दी है। और आप यकीन करें कि हर आयत जो मैं वो मुझे 2 आयतें या 3 आयतें अभी उन्होंने शुरू करवाई हैं, लेकिन हर आयत जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं किसी और ही दुनिया में एंटर हो रही हूँ। और हर आयत ऐसे लगता है कि ये तो इसी वक्त के लिए ही उतारी गई है, मतलब वो सब नज़र आता है दुनिया में होता हुआ, और ऐसे लगता है कि ये तो आज के लिए ही है। और अल्लाह ताला से और कुरान से मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं इस चीज़ को अपने अंदर महसूस बहुत करने लग गई हूँ। स्पेशली जैसे मैं पहले फारिग वक्त में बैठती थी तो डिफरेंट रील्स वगैरह देखती थी, लेकिन अब मुझे जो है वो ज़्यादा कलाम अट्रैक्ट करते हैं, और कलाम को सुनना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर फ़ील की है। और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझ पे तो कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने गुस्सा शायद उनके अंदर था लेकिन कभी मेरे पे इजहार नहीं किया। लेकिन मुझे उनकी तबीयत में ये तब्दीली ज़रूर नज़र आती है कि अब मुस्कुराते ज़्यादा हैं, पहले थोड़ी मुस्कुराहट कम थी। पहले मुंह कब्ज़ रहती थी। नहीं, वो कब्ज़ वो वाली कब्ज़ नहीं, हालत कब्ज़ होती है और एक बस होती है। हाँ जी, तो पहले बंदा ज़रा घुटा घुटा रहता है, हाँ जी, अब ज़रा फ्री है। वो कह रहे हैं टेंशन ख़त्म हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। जी, दोस्ती जिसकी इतनी बड़ी हस्ती से हो जाए, अगर आपका कनेक्शन बन जाए, तो मैंने कहा ना कि यहाँ दुनिया में थानेदार से दोस्ती हो तो बंदा आखड़ के फिर रहा होता है, फिक्र ना फाका तो ऐशकर काका। तो अगर अल्लाह से बंदे की लग जाए, ठीक है, तो वही प्यार का इरादा है। जी सर। वो प्यार आपका हो गया है शुरू, तो 1-2 आयतें बहुत हैं, जो भी सुने उस पर अमल शुरू कर दें। जी सर। ठीक है, तफसीर वो खुद करा देगा आपको, वो याद भी रखवाएगा और समझाएगा भी, और ये तफसीर दुनियावी भी पढ़े, ठीक है, लेकिन जो तफसीर वो कराएगा ना, जी जब उसे आप प्रैक्टिकल से गुजरते हैं ना, और उसका ये आपको मैं बता दूं कि आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ें, जितने मर्ज़ी चिल्ले काटें, कुरान करीम सारा दिन पढ़ते रहें, सुनते रहें, आपको जाना पब्लिक में पड़ेगा। जी सर। टेस्ट आपका वहाँ होगा, टेस्ट आपका मसले पे नहीं होगा। मसले पे आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप नमाज में आपका ध्यान कहीं और गया हुआ है, अल्लाह मियाँ को सब पता होता है, उसे कोई नंबर चंबर नहीं करते, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आप जाए नमाज से उतर के मखलूक खुदा से डील करना शुरू करते हैं, तो जो कुछ आपने मसले पे कुरान की तिलावत में जो कुछ भी किया होता है, अब उसका असल टेस्ट शुरू होता है। और अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के, अल्लाह को साथ रख के पब्लिक से डील करना शुरू करते हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, आपके मियाँ बीवी हैं, मर्दों का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही, जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो बीवी है, ठीक है। जाते साथ जो पहला सवाल हर शादीशुदा मर्द से होना है वो बीवी का होना है, और कोई पता नहीं आगे एग्जामिनर भी वाइवा लेने भी बीवी बैठी हो, बंदा मुकर भी ना सके कि वो वैसे ही सवाल पूछे कि अच्छा वो जो आप रोटी उठा के फेंकते थे, वो जो आपको घर में एंटर होती मेरी शक्ल देख के जो आपका ऐसे हो जाता था, वो जो आप कभी कभार मेरी अम्मी अबू बहन भाइयों की शान में कसीदे पढ़ते थे, वो जो आप कभी कभी अपने घर वालों को दिखाने के लिए मुझे गालियाँ और मेरे पिछलों के बारे में मुगलज़ात बोलते थे, आपको पता भी थी मैं सैयदज़ादी हूँ, और वो जब आप कहते थे कि तेरे पिछले भी अंज हैं, तो आपने कभी सोचा था कि आप किनको कह रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का जो भी बादशाह हो, जर्नैल हो, जज होगा, अगर आगे बेगम साहबा उस वक़्त क़यामत वाले दिन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर के तौर पे बैठी हो, सबसे पहला टेबल वाइवा, ठीक है जी, आ जाओ जी, और फरिश्ते चुप करके पेपर साथ रख देंगे कि जी ये रिटर्न है, इसमें तो ये स्कोर है, बाकी वाइवा अब इनसे आप 1 to 1 पूछें ये करते क्या रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि होता है ना, अब एग्ज़ाम दुनिया में भी हम देने जाते हैं, अंदर जाते ही किसी एग्जामिनर की शक्ल देख के हम आधे फेल हो जाते थे। ये
अब स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता था ना, कुछ एग्जामिनर्स की रिप्यूट ही ऐसी थी कि बेचारे आधे लड़के हॉल में ही हम फेल हुए थे, वो सारे फलाने भी आए हुए हैं। तो उनकी मशहूरी ये थी कि वो घर से फेल ही करने आते थे। नाम सुन के याद है बेचारे फौज जैसे तीतर बेचारे जो है ना, फायर मारो वो 2-3 को फायर लगता है, 15-20 वैसे ही डिग पैंदे ने। तो वो ये हाल हो जाता था। तो वहाँ पर मेरा तो ख्याल है कि जो ही कब्रों से निकलेंगे भागेंगे, और आगे टेबल पे अगर बेगम साहबा नज़र आई तो मेरा ख्याल उतनी स्पीड पे वापस कब्रों की तरफ आएंगे। अब कब्रें ना ज़मीन बंद कर दे तो, लेकिन मुझे यही लगता है कि उतनी स्पीड से यू टर्न आना है कि छड्डो परे कब्र ची चलो। लेकिन पता नहीं, सरकार ये पेपर आउट करके गए हुए हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने बता दिया हुआ जाते हुए कि यार ओए काकियों का ख्याल करो। पहला क्वेश्चन इसी का है, कितना उन्होंने हमारे से प्यार किया हुआ है ना। वो लास्ट लम्हे हैं उनके, और बजाय इसके कि कोई अल्लाह कर रहे होते या इस्तग़फ़ार अल्लाह मियां से अपनी कोई कर रहे होते, कोई कर लूँ, उस हालत में भी उन्होंने फटाफट उम्मत को पेपर का पहला क्वेश्चन आउट कर दिया हुआ है। ओए काकियाँ ओए बीवियाँ, पहला क्वेश्चन बीवियों का है। तो कोई पता नहीं अम्मा खतीजा ही सबसे पहले आगे नज़र आ रही थी, लेने वही आई हुई हो। ठीक, इसलिए खुशकिस्मत हैं वो मर्द औरत, मियाँ बीवी, जो अगर आपस में प्यार से रहते हैं। और एक दूसरे प्यार में सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट है। अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, और अगर बीवी दिल से रिस्पेक्ट करना शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है मर्द की ये सबसे बड़ी कमाई है। और मेरे से एक दिन ज़ल्ज़ला आया तो मेरा बच्चा ही मेरे से पूछ रहा है, कहता है बाबा आप क्या थी फीलिंग। मैं कहा मेरी फीलिंग फौरी तौर पे तो यही थी कि मैंने फ़ौरन ये सोचा था कि अगर अभी जाना पड़ गया तो क्या क्या करते, किधर कुधर क्या हिसाब रहता है। तो मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई वॉज़ रेडी। तो कहते हैं आप समझते हैं कि आप अल्लाह मियाँ के सामने, यानी आप सुरखरू थे। मैं कहता नहीं, अल्लाह मियाँ की नहीं, अल्लाह मियाँ ना मेरी गल हुई है। अल्लाह मियाँ को मैंने पहले ऐसे ही कहा हुआ है कि भाजी थोड़ा हक नहीं दा हो सकता। ठीक है, तो लेकिन इंसानों को मैंने फ़र्ज सोचा था कि मेरा किसी की तरफ, किसी का मैंने कोई कर्ज तो नहीं देना, किसी को मैं देनदार तो नहीं। तो प्यार के काफ़ी लोग थे जो, जिनके नज़र आए चेहरे के वो कह सकते हैं कि तुमने मुझे कम प्यार किया है, तुमने उसको ज़्यादा प्यार किया है, या इसको मुझे वो। लेकिन दुश्मन में ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो अल्लाह करीम को जाके शिकायत लगा देगा कि इसने मुझे ज़लील किया था, बुली किया था, धोखा फ़रेब कोई किया था। अपने साथ तो सच बोलना चाहिए। उस वक़्त तो जब मौत सामने नज़र आ रही हो, फौरी यही ख्याल आया कि कोई है तो किसी से माफ़ी मांग ले बंदा, कोई पता नहीं जाने का टाइम। कई बार कुछ लोग अचानक फौत हो जाते हैं, कुछ लोगों को कई कई महीने साल बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसमें अगर इंसान को ये पता चल जाए कि किसी, कभी कभी गौर किया करें कि वो बंदा अभी हमारे दरमियान होता है और एकदम से जो ही वो फौत होता है तो हम सबको पता होता है, बस वो कहानी चैप्टर ख़त्म। जितना मर्ज़ी प्यार करने वाले हों, उस चेयर पे अगले दिन कोई और बैठा होता है, उस सड़क से अब कोई और गुजर रहा होता है, उस गाड़ी को कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, और बाकी सब भी अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। वो कहाँ गया, वो जिस्म तो उसका कहीं फेंक आते हैं, मट्टी में कहीं दबा आते हैं, जला देते हैं, हवाओं में कहीं उड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जो यादें होती हैं, उसने जो भी सलूक किया होता है वो याद रहता है हवाओं में, और लोग अच्छे या बुरे अल्फाज में याद करते रहते हैं। और आप अब वापस आके उसको चेंज नहीं कर सकते।